हेलो, मैं राजेश कुमार एडवांस लर्निंग सेंटर का डायरेक्टर आप लोगों के समक्ष आज हाजिर हूँ हड़ों का परिमेयकरण टॉपिक लेकर के। ये क्लास 9th और 10th का टॉपिक है। क्लास 9th में ये फर्स्ट चैप्टर में और क्लास 10th में भी थोड़ा सा इसका यूजेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण का क्या मतलब है? हर जैसे ही आप हर सुनते हैं तो आपको क्या मन में आना चाहिए बताइए तो आपको? हर जैसे ही आप सुन रहे हैं तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि कोई भिन्न की बात हो रही है, कोई भिन्न की बात हो रही है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, √3/√2 है, या फिर 3/√2 है, या 2/3 है, कुछ भी है, 2/3, ये सब क्या है आपका? भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न है। तो हम लोग एक जनरल ले लेते हैं कि अपन ले लिए कि कोई चीज है मेरे पास a/b। क्या है? a/b। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं नीचे वाले को? हर। हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश मतलब न्यूमरेटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हरों का परिमेयकरण। हरों का क्या करना है हम लोगों को? परिमेयकरण। परिमेयकरण का क्या मतलब होता है? अगर आप परिमेय संख्या पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या से का मतलब है कि कोई भी संख्या रूट में अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। कोई भी संख्या अगर रूट में है और रूट में से बाहर आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। मान के चलिए क्या, √60 तो √16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। बस जैसे √3, अब बेटा √3 बाहर आ पाएगा? बताइए आप, रूट में से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो √3 क्या है आपका? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना? तो कोई भी संख्या जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 3/2 हो गया, ये सब क्या होता है आपका? परिमेय संख्या होता है। ये सब क्या होता है आपका? परिमेय संख्या होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको क्या करने के लिए बोला? हरों का परिमेयकरण, मतलब हर को परिमेय बनाना है। हर को परिमेय बनाने का क्या मतलब हुआ कि हर में से हम लोग क्या कर रहे हैं? रूट को गायब कर रहे हैं। हर में से क्या कर रहे हैं? रूट को गायब कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए क्या, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2/√3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस नीचे में जो हर है उसमें से रूट को गायब करेंगे। उसमें से क्या करेंगे? रूट को गायब करेंगे। हम लोग का मेन मकसद यही है कि किसी भी तरह से हम लोग क्या करें? नीचे से जो रूट है, हर में जो रूट है उस रूट को गायब कर दे। हाँ, बता देते हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं हरों क्या परिमेय करना। तो ऊपर कुछ हो रहा है, ऊपर जी रहा है, मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको किस पर फोकस करना है? आपको नीचे वाले रूट पर फोकस करना है। बोली बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग का हरों का परिमेय का मेन मकसद क्या होगा? हर में से रूट को हटाना। रूट को हटाना हम लोग को मेन मकसद हो गया कि किसी भी तरह से हम लोग क्या करें? हर में से रूट को हटा दें। क्लास 9 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ केसेस पहले पकड़ते हैं। कुछ केसेस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे अगर इस टाइप का सवाल आया तो क्या करेंगे, इस टाइप का आया तो क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के माध्यम से सीखेंगे कैसे इस टाइप के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहला टाइप हो सकता है जिसको हम लोग बोलेंगे, सबसे अच्छा इसको बोल दिए टाइप 1। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? कोई संख्या है, उसके नीचे वाला संख्या हर में क्या है? रूट लगा हुआ। हर में क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? देखिए इस संख्या को सेम टू सेम लिख दीजिए, a/√x। ठीक है, और हम लोग को क्या हटाना है? नीचे में से रूट हटाना है ना। तो नीचे में से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? इसी संख्या से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √x और √x से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √x और √x कट जाएगा, और √x कट जाएगा कितना होगा? 1, और 1 से अगर कोई भी संख्या को गुणा कर दे तो कोई वही संख्या रहता है। तो कोई फर्क आपको इस संख्या से नहीं पड़ा। ठीक है ना? देखिए a into √x क्या हो जाएगा? a√x into √x। अब आपको पता होना चाहिए कि दो को संख्या में जो रूट लगा हुआ है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो रूट क्या होता है? गायब हो जाता है। फॉर एग्जांपल √2 into √2 कितना हो जाएगा? 2। √2 गुना √2 कितना होता है? 2 होता है ना। कैसे होता है? तो √2 गुना 2, √2 गुना √2, तो 2 बार आया, तो 2 बार आने का मतलब क्या? स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट क्या होता है? आपस में कट जाता है। स्क्वायर और रूट क्या होता है? आपस में कट जाता है। तो क्या आ गया इसका आंसर? 2 आ गया। उसी तरह से अगर बताइए हम √x into √x करेंगे तो क्या हो जाएगा? √x गुना √x पर स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा? मेरा आंसर x आएगा। ठीक है ना? तो इसका आ गया x। समझ लें? अब जरा देखिए तो क्या नीचे से रूट हट गया? नीचे से रूट हटा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे क्या कि सर आप नीचे से हटा ऊपर जाके पटक दिए थे रूट को। नहीं बेटा, समझ रहे हो? हमको क्या करना है? हरों का परिमेय करना है। तो हमको किससे मतलब होना चाहिए? हर से मतलब होना चाहिए। ऊपर क्या हो रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखिए नीचे से हमको रूट हटाने के लिए बोले सर आप, हम आपको नीचे से रूट हटा के दे दिए, बात खत्म। ठीक है ना? आइए टाइप 2, अगर इस टाइप का प्रश्न होगा तो हम लोग क्या करेंगे?
मान लीजिए ऊपर कोई संख्या है और नीचे x रूट x प्लस रूट y है, रूट x प्लस रूट y है, तो क्या करेंगे इसी संख्या को वापस लिखेंगे a बाई रूट x प्लस रूट y और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसी संख्या को लिख करके, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, क्या हो जाएगा रूट x माइनस रूट y बाई रूट x माइनस रूट y। देखिए यहाँ पर अब आपको समझने के लिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, देखिए यहाँ पर a इंटू दिस संख्या a इंटू रूट x माइनस रूट y, क्या हो जाएगा a इंटू रूट x माइनस रूट y बाई, देखो यहाँ पर इसको बोलो a इसको बोलो b। आपको थोड़ा सा सरल समीकरण का ज्ञान होना चाहिए, हम लोग 6-7 क्लास में सरल समीकरण का ज्ञान हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत अलजेब्रा सरल समीकरण का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो हम बता देते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है, इसको हम लोग सरल समीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको सरल समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर इसको a बोलो, इसको क्या बोलो a और इसको क्या बोलो b, इसको भी बोलो a इसको बोलो b, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस b, देखो यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर a कौन है रूट x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कौन है रूट y का स्क्वायर। इसको कर दो सेम टू सेम लिख दो a रूट x माइनस रूट y। अब देखो यहाँ पर रूट x का स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर रूट x का स्क्वायर क्या होता है x होता है, रूट x का स्क्वायर क्या होता है x माइनस रूट y का स्क्वायर क्या होगा आपके लिए y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह हल करेंगे, देखो तो नीचे से रूट हट गया, क्या नीचे से रूट हट गया ना, हमको क्या करना था नीचे से रूट हटाना था, देखो नीचे से रूट हटा दिया हम, समझ में आ रहा है ना, हमको नीचे से रूट हटाना है, ऊपर कुछ हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। अगला केस देखिए टाइप 3 a बाई रूट x माइनस रूट y, तो a बाई रूट x माइनस रूट y मल्टीप्लाई डिवाइड करना है रूट x प्लस रूट y से। समझो क्या किया हम लोग, इस संख्या को सेम टू सेम लिखे और यहां पर क्या था माइनस था, यहां पर प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको काट देंगे 1 होगा 1 को इससे मल्टीप्लाई कर फिर यही हो जाएगा, समझो, तो कोई फर्क क्वेश्चन को नहीं पड़ा, ठीक है ना। लेकिन देखिए याद रखिए, आपको याद रखने वाली क्या बात है, अगर यहां प्लस हुआ तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, और अगर माइनस हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से। बोली बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए a इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा a रूट x प्लस रूट y, और यहां पर फिर से वही सरल समीकरण लग गया a माइनस b ब्रैकेट आपके समझने के लिए लगा दिए हम, ठीक है ना, a माइनस b और a प्लस b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b भी क्या होता है इसको आगे लिखिए इसको पीछे लिखिए, जैसे कि 3 गुना 4 या 4 गुना 3 होता तो 12 ही है ना, अरे 12 ही होता है ना। तो उसी तरह से हम इसको इधर लिख दिए इसको उधर लिख दिए और बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो गया a, इसको a बोल दो, इसको बोल दो b, इसको बोल दो a, इसको बोल दो b। देखो यहाँ पर रूट x को हम a बोले, यहाँ पर रूट x को a बोले, यहाँ पर रूट y को b बोले, तो यहाँ पर भी रूट y को b बोले, तो a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर x का रूट x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b क्या b कौन हो जाएगा रूट y का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, रूट वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा y। समझ में आया है, नीचे से रूट गायब हो गया, क्या हमको यही करना था रूट x ही गायब करना था, देखो पीछे से हम क्या कर दिए रूट x गायब कर दिए। तो आपको क्या याद रखना है इसमें से कि अगर कोई संख्या रहे सिर्फ उसमें अब उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है तो उसी संख्या को नीचे वाला को हर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट क्या होता है नीचे हट जाता है। कोई संख्या रहे प्लस माइनस में रहे, प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा रूट हट जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हरों का परिमेयकरण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हरों का परिमेयकरण, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ले लिए। अब हम इसको रब डाउन करते हैं और इस पर अब आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। अब इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे कुछ प्रश्न करेंगे। अब जो विद्यार्थी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है, जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका मैं डायरेक्टर हूं, जिसका नाम है एडवांस लर्निंग सेंटर। क्या नाम है उसका एडवांस लर्निंग सेंटर, ठीक है। तो उसमें डीपीएस का फॉर्मेट चलता है, डीपीएस मिलता है। तो आज हम लोग डीपीएस संख्या 10, डीपीएस संख्या कितना 10, तो हम लोग आज डीपीएस संख्या 10 हल करने के लिए जा रहे हैं। वह विद्यार्थी जो हमारे इंस्टीट्यूट से है तो उसको यह डीपीएस
मिला हुआ होगा, वो डीपीएस नंबर 10 निकाल ले और उसको हल करे। क्लास 9 डीपीएस नंबर 10, हम लोग इसको क्लास 9 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लास 9 में, और डीपीएस संख्या 10। हम लोग डीपीएस फॉर्मेट चाहते हैं। डीपीएस मतलब क्या हुआ? डेली प्रैक्टिस सेट। डेली प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएस। डीपीएस 10 मिला हुआ है, डीपीएस 10 में 40 क्वेश्चंस है और उसका आंसर है, ठीक है। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल से या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए तो ये आपके पास भी होगा, ठीक है, तो आप उसको निकाल ले। नहीं भी अगर है तो कोई बात नहीं, हम लोग बोर्ड पे सारा क्वेश्चन को लिख के करेंगे। तो सवाल क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा, वेट अ मिनट, सवाल हो जाएगा कि हरों का परिमेयकरण करे। हरों का परिमेयकरण करे। हरों का परिमेयकरण करे। हरों का परिमेयकरण करे, ठीक है। सवाल ये हो गया। हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे रेगुलरली, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, जितना हो पाता आज करेंगे, बाकी कल करेंगे, कोई जरूरत नहीं हम लोग एक ही दिन में करना है, ठीक है। तो हम लोग एक बार में सारा प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 2/√3। 2/√3 तो क्या हो जाएगा? इस संख्या को लिखेंगे 2/√3 और ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। √3 × √3 टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम लोग 3 टाइप पढ़े ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। 2/√x, a/√x का है, तो √x को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 2/√3, अब √3 का प्लस माइनस नहीं है ना, अब प्लस माइनस नहीं है, इसी संख्या को ऊपर नीचे क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 × √3 क्या हो जाएगा? 2√3। अब √3 × √3 क्या होता है? 3। अभी हम लोग डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। √3 × √3 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन संख्या 2 में हम लोग इसको नंबर में लिखते हैं, ठीक है। 3/√3, 3/√3 तो क्या करेंगे? 3/√3 और ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × √3 क्या हो जाएगा? 3√3 और √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। 3 खत्म हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 3, जिसका आंसर हो जाएगा √3। इसका ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन संख्या 3, 4/√2। 4/√2, √2 को ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × √2, 4√2, √2 × √2, 2, 2 × 2, 2 × 4। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2√2। देखिए नीचे से हट गया, नीचे से रूट हटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 होता है। देखिए 1 है तो 1 में रूट लगा हुआ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या 1 है, 1 में रूट लगा हुआ नहीं। देखिए हरों का परिमेयकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए किसी में भी आपका रूट नहीं बचेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन संख्या 4, 5√3 तो क्या हो जाएगा? 5√3 × √3/√3, ठीक है ना। तो 5 × √3 क्या हो जाएगा? 5√3, √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया आपका आंसर। नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो देखिए नीचे से रूट गायब हो गया ना, नीचे से रूट गायब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हरों का परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे? 5/√3, 5/√3 × √3/√3 क्या हो जाएगा? 5/√3, 5√3/3 क्या हो जाएगा? यही होगा आंसर। नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये रिपीट हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो गया। आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 रिपीट हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4/√7, 4/√7, √7 × √7, ठीक है। 4√7 क्या हो जाएगा? 4√7 और √7 × √7 क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। 4√7/7। क्वेश्चन नंबर 6, 3/√14 तो क्या हो जाएगा? 3/√14 × √14/√14, 3√14 क्या हो जाएगा? 3√14 और √14 × √14 क्या हो जाएगा? 14। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 2/√3, 2/√3 × √3/√3, 2√3 क्या हो जाएगा? 2√3 और √3 × √3 3, तो 2√3/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2√2/√3, 2√2/√3 × √3 क्या हो जाएगा? √3। इसी को ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 2, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या? 1 है। कोई भी संख्या के आगे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 2 × 1 क्या हो गया? 2 और √2 और √3 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो √6, √3 × √3 क्या हो गया? 3, √3 × √3 क्या हो गया? 3 हो गया। √3 × √3 क्या हो गया? 3 हो गया। तो 2√6/3 इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 4√3/5,
4√3/√5 ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 4 यहां पर कुछ नहीं है तो 1, 4 एकम 4, √3 × √5 क्या हो जाएगा 15, ठीक है, 5 तिया 15 और रूट लगा देंगे, √5 × √5 क्या हो जाएगा 5, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 6√2/√3, 6√2/√3 ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 6 1 1 जा 6, √2 × √3 क्या हो जाएगा √6, 3 तिया 9, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 3 1 जा 3 2 जा 6, 2√6 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 5√2/√5, 5√2/√5 into √5/√5 तो क्या हो जाएगा 5 और √5 और √2 कितना हो जाएगा √10 और √5 into √5 क्या हो जाएगा 5, √5 और 5 क्या हो गया कट गया, आंसर कितना हो गया √10। क्वेश्चन नंबर 12, 6√2/5√3 तो देखो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि इस 5 के भी ऊपर नीचे क्या करता है मल्टीप्लाई कर देता है, क्या करता है 6√2/5√3 into 5√3/5√3। देखो इससे 5 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि 5 में रूट नहीं है, हमको क्या करना है रूट हटाना है, तो हमको √3 से मतलब होना चाहिए ना, तो 5 में आपका रूट नहीं है तो 5 को आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कर देते हैं आपका आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बाद में कट करके वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि ना करें तो अच्छा, ज्यादा मेहनत क्यों करें, अपन को कामचोर बनना है, अपन क्या है कामचोर है, ठीक है, कामचोर की तरह काम करेंगे, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट में काम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 6 1 जा 6, √2 × √3 क्या हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा 2√6/5। इस दोनों के बीच में गुणा क्यों लगा है, क्योंकि इस दोनों संख्या के बीच में 5 1 जा 5 और √3 × √3 क्या हो गया 3, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं था, जब किसी संख्या के बीच में कुछ नहीं होता इसका मतलब क्या होता है गुणा होता है। बोलिए बात समझ में आ रहा है, आई होप कि आप सबको बात समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 4√3/3√2, 4√3/3√2 तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, √2 × √2, 4 1 जा 4, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, 4 एकम 4 और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 और √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, बीच में कुछ नहीं है तो गुना लगा दी, 2 का 2 2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा 2√6/3, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 4√2/3√3 तो क्या करेंगे 4√2/3√3 into √3 और √3 से क्या किए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, √3 था √3 और √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, 4 1 जा 4 और √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं करना है कोई तो 4√6/3 3 जा 9, ये आंसर हो गया 4√6/9 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 5√2/4√3 तो क्या हो जाएगा 5√2/4√3 तो 4 को तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, √3/√3 से हम लोग क्या किए मल्टीप्लाई किए, 5 1 जा 5 और √3 और √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा और 4 1 जा 4 √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5√6/4 किया 12, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम इसको रब आउट करते हैं। आई होप कि आप लोग सारी बातों को समझ रहे होंगे। आई पुनः हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग डीपीएस संख्या 10 ही सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो बहुत किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डीपीएस संख्या 10 सॉल्व कर रहे हैं, डीपीएस मतलब डेली प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हम लोग डीपीएस संख्या 10 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है 7√3/4√2, 7√3/4√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो जाएगा 7√6 √3 into √2 √6 और 4 1 जा 4 और √2 into √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7√6/4 दूनी 8, ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17,
1 बाई रूट टू, ये बुक का क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है ये 1 बाई रूट टू इंटू रूट टू बाई रूट टू, रूट टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा रूट टू इंटू टू, 2 हो जाएगा आंसर। तो रूट टू बाई टू इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 3 बाई रूट थ्री, ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है। 3 बाई रूट थ्री, अब रूट थ्री से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 रूट थ्री, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा 3 3 खत्म हो गया, रूट थ्री इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 4 रूट टू बाई 5 रूट थ्री, तो 4 रूट टू बाई 5 रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई रूट थ्री, 4 1 जा 4 और रूट टू और रूट थ्री कितना हो जाएगा रूट 6, 5 1 जा 5 रूट थ्री और रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4 रूट 6 बाई 15। कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ बोलिए, हम मेरे बोलने से, मेरे आंसर करने से पहले आप उसको आंसर कर लीजिए बोल करके, ठीक है। लिखना तो है ही बाद में, ठीक है, जब आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर कुछ करने के टाइम में तो आप तब पॉज करके आप लिख लीजिए, लेकिन मेरे बोलने से पहले मेरे साथ साथ आप आंसर आउट कीजिए। आंसर आउट जब मुंह से आवाज निकलने लगी है ना तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना। साइकोलॉजी ये बोलता है कि आप अगर मुंह, दिमाग और कलम, हाथ तीनों एक साथ चला रहे हैं तो आपका दिमाग जो है, आपका जो सीखने की क्षमता है वो 90% हो जाती है। कितनी परसेंट हो जाती है 90%। अगर आप सुन रहे हैं तो 40% है, लिख रहे हैं तो 60% है, लिख रहे हैं सुन रहे हैं दोनों तो 80% है, और लिख कर सुन और बोल तीनों रहे हैं तो आपका समझने की क्षमता कितनी हो जाएगी 90% हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैं नहीं, साइकोलॉजी कहती है। क्वेश्चन नंबर 20 4 रूट थ्री बाई 4 रूट थ्री बाई 5 रूट टू, क्या हो जाएगा 4 रूट थ्री बाई 5 रूट टू, अब रूट टू को ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4 और रूट टू रूट थ्री कितना हो गया रूट 6, 5 1 जा 5 रूट टू कितना हो गया 2 2 1 जा 2 2 जा 4, इसके बीच में कुछ नहीं गुणा लगा दिए, 2 रूट 6 बाई 5 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक जो हम लोग सॉल्व किए। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग का टाइप 1 जो हम लोग पढ़े अभी, a बाई रूट x, को क्या करते हैं a बाई रूट x लिखते हैं इनटू रूट x बाई रूट x लिख के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो वो टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग 20 क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे कर लिए। अब हम लोग कर रहे हैं टाइप 2 टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 2 और टाइप 3 में हम लोग जाएंगे और इस पर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके आराम से समझते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 4 रूट 2 बाई रूट 7 बाई रूट 5, रूट 7 बाई रूट 5, तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले जो संख्या है उसको यहां पर लिख दीजिए 4 रूट 2 बाई रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 बाई रूट 5, और इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से इसी संख्या से करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन प्लस है ना तो माइनस लगा के यहां पर करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये रूट 7 माइनस रूट 5 बाई रूट 7 माइनस रूट 5, क्या हो जाएगा ये देखिए। तो इसी संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए 4 रूट 2 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5। बोली बात समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं आपको समझने के लिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा लीजिए समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो गया देखिए जैसा, ये हो गया a और ये हो गया b, और ये क्या हो गया a और ये हो गया b। देखिए a रूट 7, यहाँ भी रूट 7, यहाँ b रूट 5, यहाँ भी b क्या हो गया रूट 5, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, आपको अभी हम पढ़ाए कि a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर कीजिए रूट 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए 4 रूट 2 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5, और ये कीजिए रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 होता है, उस समय हम लोग कर रहे थे, ठीक है। रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा 3, दूसरी तरह से रूट 7 का स्क्वायर रूट 7 गुना रूट 7 और होगा कितना 7, उसी तरह से माइनस तो माइनस लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा 5, और 7 में से 5 जाता है तो कितना होता है 2 बचता है, क्या लिखेंगे 7 माइनस रूट 5 बाई 7 में से 5 गया तो 2 1 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2 रूट 2 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोली बात समझ में आ रहा है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब डाउन करते हैं हम लोग। आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया 22, सॉरी 22, क्वेश्चन नंबर 22 4 रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 5, तो 4 रूट 3 बाई देखिए प्लस है
पहले इसको लिख दीजिए 2 प्लस रूट 5, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, तो इस ब्रैकेट लगा देंगे आपने समझने के लिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दीजिए 4 रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 5, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, रूट 2 नहीं यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और आपको पता होना चाहिए 4 में से 5 जाता है तो क्या बचता है माइनस ऑफ 1 बचता है, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस होता है तो माइनस करना है, तो 5 में से 4 के कितना हुआ 1 बड़ा पर 5 में माइनस दो, माइनस लगा दी, ठीक है। अब माइनस के साथ प्रॉब्लम है, माइनस जो है एटीट्यूड वाला है वो नीचे नहीं रहता है, बट्टी के नीचे में माइनस नहीं रहेगा, तो उसको उठाने कहां करना ऊपर लेके जाना, तो माइनस ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना बचा 1, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर माइनस ऑफ 4 रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 5 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, आइए क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। 3 रूट 2 बाई 5 माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा 3 रूट 2 बाई 5 माइनस रूट 2, ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट लगा देंगे समझने के लिए, ठीक है ना। आइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा 5 प्लस रूट 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2, और 25 में से 2 जाएगा तो 23, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2 बाई 23, कितना हो गया 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2 बाई 23। देखिए नीचे से रूट हट जाएगा, देखते हैं नीचे से रूट हटा रहे हैं हम, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, इसके नीचे इस आंसर में अगर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, और 1 में आपका रूट नहीं है। बोलिए बात समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में 4 रूट 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 7 क्या हो जाएगा 4 रूट 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 7, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, 5 रूट 5 माइनस है तो प्लस लगा देंगे, रूट 7 बाई रूट 5 प्लस रूट 7, रूट 5 प्लस रूट 7, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, ब्रैकेट लगा दीजिए इसमें समझने के लिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 7 बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7, ठीक है। इसको कीजिए रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 7 का स्क्वायर 7, ठीक है। और आपको पता होगा क्या पता होगा कि रूट 5 में से 7 जाता है कितना होता है माइनस, तो कैसे करेंगे प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना, 7 में से 5 के तो 2 बड़ा कौन सा 7 में माइनस है तो माइनस लगा दिए, बड़ा के साथ रहता है, बड़ा का बात आता है, हम बोलेंगे और आप बोलिए किसका बात रहेगा मेरा बात रहेगा, क्यों क्योंकि हम बड़े हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से 7 बोल रहा माइनस, ये बोल रहा है प्लस, तो किसका बात रहेगा 7, 7 क्या बोला माइनस, तो इसमें माइनस रहेगा, ठीक है। माइनस अब इसको कटा दीजिए, 2 का 2 2 दूनी 4, माइनस नीचे नहीं रहता, होता है माइनस एटीट्यूड वाला इंसान, माइनस क्या है एटीट्यूड वाला इंसान है, तो माइनस नीचे नहीं रहेगा, माइनस को लेके ऊपर जाइए तो माइनस कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 5 बाई रूट 7 इसका आंसर हो गया। बोलिए समझिए, समझ गए ना। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं क्या है, एक है, एक में क्या होता है रूट लगा हुआ होता है, नहीं होता। देखिए हर का क्या हो गया परिमेय क्रम हो गया। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, 3 रूट 2 बाई 1 प्लस रूट 3, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 बाई 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 इंटू बटे 1 माइनस रूट 3। देखिए प्लस था माइनस लगा के ऊपर नीचे क्या कर दिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, तो इसको इससे गुणा कर दिए, ब्रैकेट लगा दीजिए
ब्रैकेट लगा दीजिए 3 रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का माइनस स्क्वायर 3, क्या हो जाएगा 3 रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 और इसमें से जाता है प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है प्लस प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना 3 में से 1 गया तो क्या होगा 2 बड़ा पर 3 माइनस तो माइनस लग गया, माइनस नीचे नहीं रहता हो जाएगा ऊपर माइनस 3 रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 बाई 2 इसका आंसर हो गया। देखिए नीचे से रूट हटा के नहीं हटा, नीचे से रूट हट गया ना, तो हम लोग को मेन मकसद क्या है नीचे से रूट को हटाना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 5 रूट 2 बाई 2 प्लस रूट 3 5 रूट 2 बटे 2 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 बाई इसको कीजिए a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 5 रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 बटे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो 5 रूट 2 माइनस रूट 3 और 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1 और नीचे में 1 को हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया 5 रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर हो गया। बोलिए बात समझ में आ रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 5 रूट 3 बाई 3 माइनस रूट 3, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 3 बाई 3 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड कीजिए 3 माइनस है तो प्लस लगा दीजिए 3 प्लस रूट 3 बाई 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट लगा दीजिए समझने के लिए, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 बाई क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b, b कितना है रूट 3 तो रूट 3 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर 5 रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 और माइनस है तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो ये हो गया 5 रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 बाई 6, ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए इसको रब डाउन किया जाए। कितना कर लिए सर हम लोग 25 की 26 कर लिए क्या, चलिए 26 फिर से करते हैं, अगर हो गया होगा तो सॉरी हम भूल गए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 5 रूट 2 बाई 3 प्लस सॉरी 3 नहीं है क्या है 26 नंबर 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2 बाई 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3, इसको ब्रैकेट ले लीजिए समझने के लिए, ठीक है, तो 5 रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5 रूट 2 2 माइनस रूट 3 बाई a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर मतलब कुछ 2 का स्क्वायर, a कितना है इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 बाई 3 में से बन गया 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा आपका 5 रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है, लगता है ये दोबारा सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 5 रूट 3 बाई 3 माइनस रूट 3, ये भी दोबारा हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, कर भूल गए हम। 5 रूट 3 3 माइनस रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 बाई 3 प्लस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 5 रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 बाई 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 5 रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 5 रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 बाई ये हो गया 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 8 रूट 2 बाई 4 प्लस रूट 3, क्या हो जाएगा 8 रूट 2 बाई 4 प्लस रूट 3 इंटू 4 माइनस रूट 3 4 माइनस रूट 3, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट लगा दो समझने के लिए, ठीक है, तो 8 रूट 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8 रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 3 बाई a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 8 रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 3 बाई
4 का स्क्वायर 16 और 3 इसका रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा 8 रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 3, 16 में से 3 गया तो 16 में से 3 गया तो कितना हो जाता है 13। तो देखो नीचे से रूट हट गया, इसी को बोलते हैं हम लोग हरों का परिमेय। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 28 खत्म। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको रब डाउन किया जाए। चलो आ जाओ, डीपीएस संख्या वही 10 ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर कितना में आ गए 29, थोड़ा सा मुश्किल सवाल आएगा, डरना मत, ठीक है। 7 रूट 5 बाई 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को लिखो 7 रूट 5 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 बाई 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, वही सॉरी प्लस माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे समझने के लिए। इसको इसी चीज से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 7 रूट 5 इंटू 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 बाई ये कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 5 रूट 5 इंटू देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा से इसको देखो तो यहाँ देखो सेम है रूट 2 और रूट 2, तो 2 रूट 2 और 3 रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2, ठीक है। आ जाओ 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, इसमें दोनों स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है ना, तुमको समझने के लिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35 और रूट 5 और रूट 2 रूट 10 और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 9 दूनी 18। बोर्ड मास पढ़े होंगे, अब बोर्ड मास में क्या बोला था कि पहले गुना का काम होता है तब घटा का काम होता है, तो पहले गुना किए 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ठीक है ना। फिर 35 रूट 10 बाई ये हो गया 8 में से 18 गया कितना हो जाएगा माइनस 10, प्लस माइनस यहाँ कुछ नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस से माइनस करना है, ठीक है। 18 में से 8 गया तो कितना हो गया 10 बड़ा को 18 18 माइनस से तो माइनस हो जाएगा 5 से करना तो 5 दूनी 10 और 7 बचे 35, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 रूट 10 बाई 2 माइनस है, माइनस नीचे नहीं रहेगा ऊपर रहेगा, पता है माइनस आपका नीचे नहीं रहता, एटीट्यूड वाला इंसान है वो, ठीक है ना, माइनस जो है ना एटीट्यूड वाला वो नीचे नहीं रहेगा ऊपर चला जाएगा, तो माइनस आपका ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर हम डिस्कस करेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है 2 रूट 3 बाई 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 3, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 बाई 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 और इसको करो माइनस है ना तो प्लस लगा दो 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 बाई 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3, ब्रैकेट लगा दो समझने के लिए, ब्रैकेट लगा दिए हम लोग समझने के लिए, कोई बात समझ में आ रहा है, बस यहाँ माइनस था तो क्या लगा दिए प्लस लगा दिए और इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। इसको इस चीज से करेंगे किसी को उसको फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 बाई ये कितना हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी ठीक है स्क्वायर, चलो 2 इंटू दिस, तो इसी को ऐसे लिख दो 2 रूट 3 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3, तो यहाँ पर करो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, इसमें दोनों में है स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब नहीं ब्रैकेट काम ही है दोनों का, तो 4 इंटू 2 16 और रूट 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 और रूट 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, आ जाओ 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 बाई ये करो 16 दूनी 32 माइनस 9 किया 27 और 32 में 27 जाता तो कितना होता है 32 राशि का तो 5 तो 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 बाई 5 ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है कि रूट 7 इन प्लस रूट 5 बाई 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 सॉरी 3 रूट 3 है, ठीक है ना। आ जाइए तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला को सेम टू सेम लिखिए, ऊपर वाला के साथ कोई छेड़खानी नहीं। आ जाइए 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 3, अब इसको माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस लगाए ऊपर नीचे क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3, ब्रैकेट लगा दो समझने के लिए, ठीक है ना। आ जाओ
यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर भी 2 संख्या आ गई आपका, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, देखिए आराम से समझिए, हड़बड़ाइए मत, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, आराम समझिए। तो देखिए पहले ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको पता होगा अगर इस टाइप से मल्टीप्लाई रहता है a + b * x + y रहता है, क्या करते हैं यहाँ पर a को पकड़ते हैं, पहले a को लिखे और पूरा को इसको लिख देते हैं, x + y हो जाता है, ठीक है ना। उसके फिर प्लस b को पकड़ते हैं और फिर पूरा को लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे या फिर आप पढ़ चुके हैं, समझे ना। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा जब होता है तो हम लोग पहला संख्या को लिखते हैं, पूरा से गुणा करते हैं, फिर दूसरा को लिखते हैं और इस पूरे से गुणा करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़े हैं या फिर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पढ़ेंगे आगे जाके, अगर नहीं पढ़े तो आप समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, √7 को पकड़ेंगे, इस पूरा से गुणा करेंगे, √7 * 4 √2 + 3 √3 इंटू फिर प्लस √5 को पकड़ेंगे, प्लस √5 को पकड़े और पूरा से गुणा किए 4 √2 + 3 √3 बाई a - b इंटू a + b। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर √4 √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -b स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जल्दी से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 4 4 और 7 और 2 को गुणा करेंगे रूट में तो 14 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। √7 को इससे गुणा करेंगे, 1 तिया 3 7 तिया 21 √21 प्लस वहां पर 1 है, 1 4 जा 4 और √5 * √2 कितना हो जाएगा, √10 प्लस 1 3 जा 3 और ये हो जाएगा √5 * √3 कितना हो जाएगा, √15 बाई ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 2 √2 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। देखिए कोई किसी का पार्टनर नहीं मिल रहा, कोई किसी का पार्टनर मिल रहा है, तो कोई किसी का पार्टनर नहीं मिल रहा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 4 √15 + 3 √21 + 4 √10 + 3 √15 3 √15 प्लस यार सॉल्व नहीं बस बोर्ड मास पढ़े हैं आप लोग, हम मान के चलते कि आप लोग बोर्ड मास जानते होंगे, ठीक है ना। तो पहले गुणा का काम होता है फिर घटा का काम होता है, पहले दोनों गुणा कर दिए, सॉल्व नहीं कितना होगा 32 और 9 कितना होगा 27। अब चलिए 4 √14 प्लस 3 √21 प्लस 4 √10 प्लस 3 √15, अब इसको कीजिए 32 में से 27 कर कितना हो गया 5। ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आइए जल्दी से इसको रब डाउन किया जाए, कर दिए रब डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, 4 √2 - √5 बाई 4 √5 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 4 √2 - √5 बाई 4 √5 प्लस √3 गुना कीजिए ऊपर नीचे और इसको कीजिए प्लस माइनस लगा दीजिए 4 √2 - √3 बाई 4 √2 - √3, ठीक है। ब्रैकेट लगा दीजिए समझने के लिए, ब्रैकेट लगा दिए। इसमें बताया पहला को पकड़िए पूरा से गुना कीजिए, दूसरा को पकड़िए पूरा से गुना कीजिए, नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, अरे आ रहा होगा। 4 को √2 को पकड़िए, 4 √2 को पकड़े इसको गुना कीजिए 4 √2 - √3, ठीक है ना। और फिर -√5 को पकड़े, -√5 को पकड़े और इससे पूरा से गुना कर दिए, ठीक है ना। 4 √2 - √3 बटे a + b * a - b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 4 √5 का स्क्वायर और फिर b स्क्वायर, b कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर। मुझे समझ में आया। आइए 4 4 जा 16 और √2 गुना √2 कितना है 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। 4 1 जा 4 और √2 * √3 कितना है √6 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 और √5 * √2 कितना है √10 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। √5 * √3 कितना है √15। यहां पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। आइए 16 दूनी 32 माइनस 4 √6 माइनस 4 √10 प्लस √15, ये कितना हो जाएगा 16 × 80 माइनस 3। पहले गुणा का काम करेंगे बोर्ड मास के थ्रू, यहां पर भी पहले क्या किए गुणा का काम किए, ठीक है ना। यहां पर किसी का पार्टनर मिल रहा है, किसी का पार्टनर नहीं मिल रहा मतलब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 32 - 4 √6 माइनस 4 √10 प्लस √15, ये कितना हो जाएगा 80 में से 3 का तो 77, इसका आंसर हो गया। तो आंसर कितना हुआ 32 - 4 √6 माइनस 4 √10 प्लस √15 बाई 77। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। इसको रब क्या जाए अब 32 हो गया। 33 क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में जाते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा 33 क्वेश्चन है √8 प्लस √6 बाई 2 √2 प्लस √3 क्या हो जाएगा √8 प्लस √6 बाई 2 √2 प्लस √3 इंटू 2 √2 माइनस √3 बाई
2√2 माइनस रूट 3, इसी को प्लस है, आप माइनस लगाए, ऊपर नीचे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, ब्रैकेट लगा दिया आपको समझने के लिए, ठीक है। √8 को पूरा से गुणा करेंगे, फिर √6 को पूरा से गुणा करेंगे, √8 को पूरा से गुणा किए, 2√2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किए, प्लस √6 को 2√2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए 2 एकम 2, √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √16 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। √8 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √24 प्लस 2 1 2 और 6 दूनी 12, √12 माइनस ये हो जाएगा 6 तिया प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18, तो √18, ठीक है। आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3। आगे आपको नहीं पता तो हम बताते हैं, √16 जो होता है, √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दो को 4 है, 2 को 4 में से रूट में से 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 का 2 लिखे और √16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं, √24 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर आ जाएगा, ये दोनों बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये हो जाएगा 2√6, तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 12 है ना, 12 है, 12 ठीक है। √12 को कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3, तो देखिए अगर 2 को 2 बाहर आ जाएगा, 1 को नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे 2, ठीक है, और इसको लिख देंगे, कितना लिख देंगे, इसको 12 है ना, तो 12 को लिखेंगे कितना, देखो यहाँ पर 2 को 2 से 1 को 2 आ जाएगा, √3 बाहर नहीं आएगा, 2√3, तो 2√3 माइनस √18 को कितना लिखेंगे, तो √18 बराबर कितना होता है, 2 इंटू 3, तो 2 को 3 में से 1 को 3 आया, √3 नहीं आया, तो इसको लिखेंगे √2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3√2 बटे ये हो जाएगा 4 दूनी 8, पहले गुना काम करेंगे -3, तो कितना जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2√6 प्लस 2 दूनी 4 √3 माइनस 3√2 बटे ये कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, 6√2 माइनस √3 बाई 4√2 माइनस 3√5, कीजिए इसको, 6√2 माइनस √3 बाई 4√2 माइनस 3√5, इसको यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4√2 प्लस 3√5 बाई 4√2 प्लस 3√5, ठीक है। ब्रैकेट लगा दीजिए समझने के लिए हम लोग क्या किए, ब्रैकेट लगा दिए, यार इसको पकड़ेंगे पूरा से पूरा करेंगे, इसको पकड़ेंगे पूरा से पूरा करेंगे, 6√2 इंटू 4√2 प्लस 3√5 माइनस 3 इंटू 4√2 प्लस 3√5, ठीक है। 6√2 को पकड़े पूरा से गुणा किए, √3 को पकड़े पूरा से गुणा किए, बटे a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो तो जैसा 6 चौके 24, 6 चौके कितना हो गया 24, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 प्लस 6 दिया 18, √2 इंटू √5 कितना हो जाएगा √10 माइनस 4 एकदम 4, √2 इंटू √3 √6 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 और √5 इंटू √3 कितना हो गया √15 बटे 4 का स्क्वायर 16 गुना √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, आ जाओ 24 दूनी 48 प्लस 18 √10 माइनस 4 √6 माइनस 3 √15 बटे यहाँ पर देखो 16 दूनी 32, 9 बचे 45, ठीक है। 48 प्लस 18 √10 माइनस 4 √6 3 √15 बटे 18 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करो तो 45 में से 32 कर कितना होगा 3 1 13 बराबर 45 में क्या माइनस लगा दो, माइनस नीचे नहीं आएगा वो चला जाएगा ऊपर, इसमें ब्रैकेट लगा दो, ऊपर जब भी जाता है माइनस तो उसमें हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट लेके गए और माइनस को नीचे से क्या किए ऊपर लेके चले गए, तो जो है ना -13 है तो -13 में से माइनस को लिए और ऊपर लेके चले गए, कितना हो गया 48 प्लस 18 √10 माइनस 4 √6 माइनस 3 √15, ठीक है। अब देखो माइनस को अंदर घुसाएंगे तो माइनस प्लस माइनस √48 सॉरी -48 माइनस प्लस माइनस 18 √10 माइनस प्लस 4 √6 माइनस प्लस 3 √15 बाई 13,
जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आप लोग जो है कुछ होमवर्क ले लीजिए। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आप लोग अपने लिए होमवर्क ले लीजिए, कुछ होमवर्क है, ठीक है ना। 34 हम लोग सॉल्व किए, चलो 35 से होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 35, 4 प्लस रूट 2 बाई 3 रूट 2 माइनस 4 रूट 3, ये होमवर्क। 36, 4 प्लस रूट 3 बाई 3 रूट 4 माइनस 3 रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, 5 रूट 2 बाई 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 5। 38, 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 बाई 6 रूट 2 माइनस 7 रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 6 रूट 2 माइनस 7 रूट 3 बटे 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3, ठीक है ना। ये फॉरेन राइटर की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। 1 प्लस रूट 2 बाई 1 माइनस 2 रूट VBI, ठीक है। 1 प्लस रूट 2 बाई 1 माइनस रूट 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बुक का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो ये सारा सवाल है जो कि आपको सॉल्व करना है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इस लेक्चर को देख लीजिए, आई होप सो, ठीक है। और आप क्या कीजिए, सारे प्रश्नों को, सारे टॉपिक्स को, सारे जितना भी क्वेश्चन है हम बारी बारी से लिखे हैं, बारी बारी से आप उसको वीडियो को स्लो करके आप मेरे साथ लिखिए। आपको लगता है कि आप समझ गए तो आप उसको अपने से लिख सकते हैं। अपने सारा प्रश्नों को, क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, एक प्रश्न को लिखे, उसको बनाइए, फिर उसका आंसर आएगा, फिर देखिए कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर नहीं कर रहा है। कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो देखिए कि आपसे कहां गलतियां हो रही है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अपने गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग देखिए, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ करें, बहुत बड़ा करें, ठीक है ना। कुछ बुलंदियों को छुए और हम लोग का देश का नाम रोशन करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।